क्या आरजेडी के लोग आपको टारगेट कर रहे हैं? सोशल मीडिया खोलते ही जो पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट है मैं बस वही देखती हूँ हर जगह। दैट शोज कि वो पीआर नेगेटिव स्टंट है जो मेरे खिलाफ कर रहे हैं। शुरू के 3 दिन बहुत परेशान थी कि मैं सोच रही थी कि मैं अब गिव अप कर दूँ, मैं बोल दूँ कि मुझसे नहीं होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में भी लिमिटेशंस है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी, तो जादू जैसा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है ये बिल्कुल भी। एकदम से राजनीति ने अपने द्वार मेरे लिए खोले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। मुझे कभी हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ाई लड़ते रहना। मैंने जब से मुख्यमंत्री पद को समझा, तब से मैं माननीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देख रही हूँ। बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, आगे भी डालते रहे, क्योंकि दिन भर की थकान और बहुत सारा कैंपेनिंग के बाद एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास वही बचता है। क्या आरजेडी के लोग आपको टारगेट कर रहे हैं? कर रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही जो पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट है मैं बस वही देखती हूँ हर जगह, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो दैट शोज़ कि वो पीआर नेगेटिव स्टंट है जो मेरे खिलाफ कर रहा है। वो स्थिति मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैंने महसूस नहीं किया है। मैंने इनडायरेक्टली महसूस किया है जब मेरे पिताजी ने उससे अफेक्ट होकर के एक डिसीजन लिया और उसने मेरी लाइफ अफेक्ट की। तो मैंने जब से मुख्यमंत्री समझा, इस शब्द को समझा, इस पद को समझा, तब से मैं माननीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देख रही हूँ। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को ही देखना पसंद करूँगी, क्योंकि उन्होंने बिहार को जिस गड्ढे से बाहर निकाला है, उनका संघर्ष जो 20 साल चला है, अब जो बिहार के लिए 5 साल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई वैसा ही दूरदर्शी नेता ही उस चीज़ को समझ करके, जिसने खून पसीना लगा करके बिहार को सींचा है, आगे भी 5 साल हम चाहते हैं कि वही बने रहें, ताकि जो काम छूट गए हैं वो करते हुए रहें। आपने जैसे ही बोला, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में भी लिमिटेशंस हैं। अगर आप नौकरियां या फिर रोज़गार चाहते हैं, बिहार में आए, जेन्युइनली चाहते हैं, तब तो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ेगा। हम लोग को बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को लाना पड़ेगा, ताकि हमारे भी क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो, उसके द्वारा युवाओं को रोज़गार मिले, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें हों। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी है, तो जादू जैसा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है ये बिल्कुल भी ये चीज़। देखिए, मैं किसी और के बारे में क्या ही बोलूँ। बहुत सारे लोग हैं जो खुद समझते हैं कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, और क्या चीज़ फेंका जा रहा है। मैंने सही में ऑनेस्टली मैंने अभी तेजस्वी जी का कोई भी स्पीच आज तक नहीं सुना है। जितना न्यूज़ में इधर उधर देखती हूँ, लेकिन इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि क्योंकि अभी के समय में जो पिछले 10 दिन से मैं जिस चीज़ से गो थ्रू हो रही हूँ, उसमें मेरे लिए एक तारीफ़ बहुत ही ज़्यादा नीडेड था। और जब उनके मुंह से सुन रही हूँ तारीफ़, उनके थ्रू जो मुझे पॉजिटिविटी मिली है, उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं शुरू के 3 दिन बहुत परेशान थी। मैं यहाँ तक परेशान थी कि मैं सोच रही थी कि मैं अब गिव अप कर दूँ, मैं बोल दूँ कि मुझसे नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जब मैं जिस क्षेत्र में अपना करियर, आप लोग जिस चीज़ से मुझे जानते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक तरफ से लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, सिर्फ फरमाइश करते गीतों के, भजनों के, मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब जैसे ही ऐसा लग रहा है कि मैं सबके आगे कंपटीशन में अचानक से आके खड़ी हो गई हूँ, और जो भी लोग मेरे पीछे सब मुझे ढकेलने की, खींचने की, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 दिन शुरू के मेरे लिए बहुत टायरिंग थे, लेकिन उसके बाद जो अब मेरे अंदर एनर्जी है, अभी तो आप मुझे दिन के आखिरी में देख रहे 10:30 बजे, तो मैं सुबह के 3 बजे से जगी हूँ, तो टायर्ड हूँ, बट मेरे अंदर वो जो उत्साह है, मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरा ये 7 दिन अब बच रहा है कैंपेन का, कि वो ख़त्म हो। मैं चाह रही हूँ और बढ़ते रहे, क्योंकि लगातार इतने लोगों से मिलती हूँ, इतनी सारे लोगों की पॉजिटिव चीज़ें सुनती हूँ, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है,
लेकिन मैं एक शक्ति पे विश्वास रखती हूँ। मुझे पता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी प्लान करके काम नहीं किया। जो हो रहा है होने दो, होने दो। बचपन में सोचती थी कि एक ब्यूरोक्रेट बनूँगी, आईएएस ऑफ़िसर बनूँगी। फिर उसके बाद पढ़ाई-लिखाई शुरू की, उसके बाद संगीत ने मुझे इस तरीके से अपने अंदर समाहित किया कि पूरी तरीके से संगीत में चली गई। अब एकदम से राजनीति ने अपने द्वार मेरे लिए खोले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। मुझे कभी हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ाई लड़ते रहना है, लड़ते रहना।